शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर शोभायमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम प्रारंभ है और उन 73 अनमोल बातों में से 60वां बोल दर्शन संपन्नता। तीन चीजें अध्यात्म के मार्ग में बढ़ने वाले मुसाफिर के लिए उसका पाथेय है। पाथेय का मतलब जो उसके मार्ग में उसका सहयोगी बन सके। जैसे कोई मुसाफिर घर से निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई खाने की चीज़, कुछ ना कुछ कपड़े, और सपोज खाने की आइटम्स ज़्यादा ना ले सके तो कैश लेकर के चलता है। इसी प्रकार जो मोक्ष का राही है, उस मोक्ष के मार्ग में बढ़ने वाले व्यक्ति के पास भी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट है ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की। और इसी को आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न जिसके पास है, उस आत्मा का यह मोक्ष मार्ग, मोक्ष का रास्ता आसानी से कट जाता है, आसानी से तय हो जाता है। तो उस मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को भगवान कहते हैं, दूसरा पॉइंट है दर्शन से संपन्न होना पड़ेगा। उसे अपने सम्यक दर्शन की पूंजी को बढ़ाना होगा। तो दर्शन का मीनिंग क्या है? साधारण अर्थ तो है किसी को देखना। दर्शन आत्म दर्शन का कारण भी बन सकता है, और वही आत्म दर्शन के साथ साथ उस आत्मा की उन्नति का भी कारण बन सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, नाणेण जाणई भावे दंसणेण या सद्ध है, चरित्रेण परिगृहाई तवेण परिशुद्धई। 28वें अध्याय की या 35वें गाथा भगवान फरमा रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र में ही, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जितने भी विद्यमान भाव पदार्थ है उनको जानता है। किसी चीज को जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। घर में अंधेरा है, कोई वस्तु कहाँ पड़ी है, किचन में लाइट नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये चीनी का डब्बा है या ये नमक का डब्बा है? अब ज्ञान ने ये बता दिया कि जो जैसा है उसको दिखा दिया। अब दिखाने के बाद यदि किसी व्यक्ति की सोच, यदि किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम, यदि किसी व्यक्ति की मान्यता ही गलत है, तो सामने वाले का कसूर नहीं है। उसने तो बता दिया जो बताना था, मगर तुम मानने को तैयार नहीं हो। कोई बोल रहा है कि ये नमक है, तुम बोलते नहीं ये तो चीनी है। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति का जो दर्शन है, जो दृष्टिकोण है, एक है दृष्टि, दूसरी है दृष्टिकोण। अब दृष्टि का मतलब तो क्या हुआ? वो चीज दिख गई।
अब दृष्टिकोण का मतलब है नजरिया, तुम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हो। तो भगवान फरमा रहे हैं जो आत्मा ज्ञान के प्रकाश में दुनिया के समस्त भाव पदार्थों को, अब भाव पदार्थ कौन से है, वो नव तत्व बोल दो, वो सात तत्व बोल दो, भले उन्हें षट द्रव्य बोल दो, तो जो एग्जिस्ट करने वाले हैं, जीव भी एग्जिस्ट करता है, अजीव नॉन लिविंग मैटर्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। धर्मास्तिकाय जो मूवमेंट में सहयोगी बनता है, ऐसा उदासीन निरपेक्ष द्रव्य वो भी इस लोकाकाश में एग्जिस्ट करता है। और जो अधर्मास्तिकाय जो हमारी स्थिरता में रुकने में सहयोगी बने, वो द्रव्य भी एग्जिस्ट करता है। बॉडी में यदि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो धर्मास्तिकाय के कारण, और यदि कभी क्लॉटिंग हो जाती है इट इज ड्यू टू अधर्मास्तिकाय। अब ये सब चीजें एग्जिस्ट तो कर रही है, मगर जो जान गया, जाननेगा तो वो ज्ञान हो जाएगा। अब उन चीजों को मानने लग जाएगा तो दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानने लग जाए तो उसी घटना का नाम दर्शन है। तो भगवान कह रहे हैं जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, पुण्य को जानता है, पाप को जानता है, आश्रव कर्म आने की इनकमिंग से भी वो नोन है, जागरूक है, और पाप के आश्रव को भी जानता है। आश्रव को भी जाना, संवर को भी जाना, कर्म आता कैसे है उसे भी जाना, कर्म के आने के मार्ग को बंद कैसे किया जाता है उसको भी जाना, और उसी के साथ साथ कर्म बंधता कैसे है, कैसे भाव, कैसे मानसिक दशाएं, कैसे कषाय होते हैं जब कर्म बंधता है, उसे भी जानता है। और कर्म आत्मा से अलग कैसे होते हैं उस निर्जरा को भी जानता है। और कर्म पूरी तरह से आत्मा से अलग हो जाए उस मोक्ष को भी जो जानता है, जानता है और मानता है। जानता है मीन्स ज्ञान, और उस चीज को मानता है मीन्स दर्शन। बहुत बार फॉरेन के फिलोसोफर्स इंडिया में आकर के रिसर्च करते हैं, और वो लोग अन्य अन्य मतों को, उनके धर्म की फिलॉसफीज को पढ़ने के लिए, उनकी तय तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास करते, बहुत मेहनत करते, मगर वो मेहनत उन्हें उस ज्ञान के लेवल तक तो खड़ा कर सकती है, मगर दर्शन के लेवल पे, श्रद्धा के लेवल पे, उनकी उन पे श्रद्धा है इसमें क्वेश्चन मार्क है। अर्थात आप जो कुछ सुनेंगे वो सुनकर के वैसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के लिए सुनोगे, मगर उन्हें तो इसलिए जानना है कि वो रिसर्च करके कोई नई चीज दुनिया को दे सके, और उनकी भी पब्लिसिटी हो सके, उनको भी धन का उपार्जन हो सके। मगर जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञान इसलिए एकत्रित करता है कि उसकी श्रद्धा और निर्मल हो सके, उसका बिलीफ सिस्टम और प्योर हो सके। भगवान ने तो कहा है कि कुछ बातें ऐसी है जहाँ तर्क चलेगा, जहाँ तुम लॉजिक लगा करके बात को समझोगे, परखोगे, तो बात तुम्हारे हृदयंगम मीन्स तुम्हारा हार्ट भी उसको स्वीकार करेगा कि ये ठीक बात है। मगर बहुत बातें ऐसी हैं कि जिन्हें प्रूव करने के लिए दुनिया में आज वैसे इंस्ट्रूमेंट हम साधकों के पास नहीं है, और जब नहीं है तो इस जगह पे वहां पर डिबेट करना वो व्यक्ति के लिए हास्यास्पद हो जाएगा। जब तुम्हारे पास उस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, तो वहां पर तो तुम आंखें मूंद करके क्या बोलोगे, जैसा भगवान ने कहा वैसा सत्य है, मगर मेरे पास वो आज साधन नहीं कि मैं उन्हें प्रूव कर सकूं, इसलिए मुझे उसे उसी रूप में ग्रहण करना है। हो सकता है उसे गलत इंटरप्रेट करके मैं ठीक मीनिंग पर नहीं पहुंच पा रहा, मगर मुझे उनकी बातों के ऊपर संदेह, शंका इत्यादि नहीं करना। जो इस तरह से अपने सम्यक्तों को, अपने दृष्टिकोण को धर्ममय बना करके रखता है, वो व्यक्ति तो सम्यक दृष्टि बना रहता है। भगवान कहते हैं तीन चीजों का मिलना, यदि ये तीन चीजें मिल जाएं तो व्यक्ति मोक्ष का पक्का अधिकारी होता है।
तो ठाणंग सूत्र में पहला पॉइंट दिया है अनिदानता। कौन सा दिया? अनिदानता। दूसरा दिया दृष्टि संपन्नता, और तीसरा दिया है योग वाहिता। तो पहला अनिदानता, अर्थात जो व्यक्ति अपनी धर्म की कोई क्रिया, कोई पुण्य की क्रिया, कोई अच्छा काम करने के बाद दुनिया का कोई लौकिक लाभ मांगने के लिए उस तपस्या को झोंकता नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? अनिदान। और जो व्यक्ति दृष्टि से संपन्न है, दृष्टि का मतलब जो सही दृष्टि, जो सही सोच, जो सही नजरिया, जो सही देखने की एक एबिलिटी उन सर्वज्ञ तीर्थंकर आत्माओं के पैदा हुई, उन्हीं की दृष्टि से खुद को संपन्न करना, उन्हीं की मान्यता के अकॉर्डिंगली अपनी मानसिकता बनाने का प्रयास करना, उसका नाम क्या है? दृष्टि संपन्नता। क्योंकि उन आत्माओं ने अपनी पब्लिसिटी के लिए, दुनिया में अपने प्रचार के लिए अपने प्रवचन नहीं दिए थे। उन्होंने तो इसलिए बताया था कि दुख का कारण व्यक्ति की आसक्ति है, ये परिग्रह है, और यदि इससे कोई मुक्त हो जाए तो वो सुखी हो सकता है, क्योंकि सुख, आनंद, शांति आत्मा का अपना धर्म, अपना स्वभाव, अपनी नेचर है। अब भगवान ने तो उन चीज़ों को शेयर किया, दुनिया को बताया, और जो मान करके चल पड़ता है वो भी वैसा ही बन सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसे तीर्थंकरों की दृष्टि से अपनी दृष्टि को संपन्न बनाता है, मीन्स अपनी मेंटेलिटी को उन्हीं की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग सेट करता है, वो व्यक्ति कैसा? दृष्टि से संपन्न। और तीसरा पॉइंट है योग वाहिता। अपने योगों को, मन को, वचन को, काया को किस चीज में लगाना? धर्म की क्रियाओं में लगाना। जो धार्मिक क्रियाओं में अपने इन योगों को लगाता है, भगवान कहते हैं वो अवश्य रूपेण एक दिन मुक्ति पद तक पहुंचेगा। तो उनमें से हमारे पास जो पॉइंट है दर्शन संपन्नता। दर्शन का मतलब एक है सामान्य देखना, उसे भी दर्शन कहते हैं, मगर यहाँ पर जो दर्शन संपन्नता है, वहाँ दर्शन का मतलब है व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का विश्वास, व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम, व्यक्ति का समर्पण, व्यक्ति का किसी के प्रति झुकाव। मगर वो कैसा हो? यदि सच्चे के प्रति झुकाव है तो वो झुकाव सच्चा है, और यदि गलत के प्रति झुकाव है तो वो झुकाव व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। और भगवान कहते हैं ना आदंसणिस नाणेण वीणा न हुंती चरण गुणा। जो व्यक्ति दर्शन से रहित है, मीन्स जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित है, ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है, जानकारी है, भगवान कहते हैं वो जानकारी भी अज्ञान है। वो कैसी जानकारी है? अज्ञान की कोटि की जानकारी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के हित के लिए जानकारी प्रयोग में ना आए, ऐसी जानकारी को भगवान ने ज्ञान की कोटि में शामिल नहीं की। अर्थात जो जानकारी अपने और दूसरों के उद्धार में, कल्याण में कारण बन सके, ऐसी ही जानकारी को भगवान ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान। क्या कहा? हम दुनिया में कितने लोग हैं, उन्होंने कितनी हायर स्टडी कर रखी होती, मगर उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी धर्म से विपरीत है। तो ऐसी जानकारी को भगवान ने मुक्ति का कारण नहीं मानना। और जो जानकारी तुम्हारी मुक्ति में कारण बने, उस जानकारी को भगवान ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान। जो मान्यता, जो बिलीफ सिस्टम तुम्हारे मोक्ष की यात्रा को सीमित कर दे, तुम्हें अपने लक्ष्य का बोध, पहचान करवा दे, तो उस मान्यता को भगवान ने क्या कहा? उस बिलीफ सिस्टम को भगवान ने क्या कहा? सम्यक दर्शन। और वो प्रयास, वो अभ्यास, वो पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन, वो अपनी एनर्जी को किसी कार्य में लगाना, जिसको लगाने से तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाओ, तुम्हारे दुख सदा के लिए समाप्त हो जाए, वो शक्ति का प्रयोग ही क्या है? सम्यक चारित्र। तो आज हमारे पास दूसरा पॉइंट है दर्शन संपन्नता।
दर्शन हमारे पास तीन तरह के दर्शन होते हैं। कितनी तरह के? अब किसी किसी के पास जो सम्यक दृष्टिपना है वो औपशमिक होता है, किसी के पास क्षायक्षमिक होता है, और किसी के पास क्षायिक होता है। तो जो औपशमिक सम्यक तो है वो तो अंतर मुहूर्त मात्र का है, और जो क्षायक्षमिक सम्यक तो है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि क्षायक्षमिक सम्यक तो यदि बना रहे तो 66 सागरोपम झाझेरी तक बना रह सकता है, और देखा जाए यदि चला जाए तो अनंत उत्सर्पणियां अवसर्पणियां बीत सकती है। क्योंकि जिसने एक बार सम्यक्त्व को, सच्चे दृष्टिकोण को एक बार भी सपोज उसके पास सही दृष्टिकोण आया है, और भगवान कहते हैं उस आत्मा ने अपनी संसार की यात्रा को क्या कर लिया, एक लिमिट में कर लिया। अब उसकी वो संसार परिभ्रमण की यात्रा, जन्म और मरण की यात्रा, भगवान कहते हैं अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा लंबी नहीं रहती। अर्ध पुद्गल प्रावर्तन का मतलब क्या है? उसमें भी अनंत उत्सर्पणियां अवसर्पणियां बीत जाती, मगर हाँ उसका कभी एंड आएगा, उसका कभी अंत आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षायक क्षमिक सम्यक तो से युक्त है, वो आत्मा आने वाले समय में शायिक बन जाए, जल्दी शायिक बन जाए। मगर औपशमिक सम्यक तो में क्या रहेगा, जो मिथ्यात्व के उद्गल है उनका जो उदय भाव है वो अब नहीं होगा। अर्थात ना प्रदेश उदय है और ना विपाक उदय है। विपाक का मतलब है जब अपना वो रस दिखाते हैं, वैसा भी नहीं है। और प्रदेश का मतलब है जो सामान्य रूप से सपोज धूल हल्की हल्की उड़ती है तो तुम्हें पता नहीं ज़्यादा चलता, तुम्हें लगता है विजिबिलिटी अच्छी है, जो हमें ज़्यादा हार्म नहीं करता वो है प्रदेश उदय। जो हार्म कभी कर सकता है वो कौन सा उदय? विपाक उदय। मगर दोनों ही कैसे रहते हैं उस कंडीशन में? शांत सुप्त अवस्था में, डॉर्मेंट स्टेट में, फ्रीजिंग स्टेट में। और जो शायद क्षमिक सम्यक्त्व है वहां पर कैसा है? वहां पे विपाक उदय, बोले विपाक उदय तो शांत है, प्रदेश उदय चलता रहता है। विपाक उदय कैसा है? शांत है, मगर प्रदेश उदय चलता रहता है, मगर आत्म गुणों का वैसा घात नहीं करता। अब शायद क्षमिक सम्यक तो जिसको मिली तो वो आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते अपनी उस विजिबिलिटी को, अपनी उस विजन को और क्लियर करने के लिए आगे बढ़ सकता है, जिसको बोलते हैं ना क्षोभशम बढ़ गया। क्या बोलते हैं? क्षोभशम बढ़ गया मीन्स वो क्षोभशम चारित्र का भी हो सकता है और मोहनीय कर्म का भी हो सकता है। और यहाँ किसकी बात है? मोहनीय कर्म की। और तीसरा सम्यक तो कौन सा है? शायिक सम्यक। अब शायिक में क्या रहता है कि प्रदेश और विपाक दोनों ही मोहनीय कर्म के क्षीण हो गए हैं। वो दोनों तरह के पुद्गल क्या है? खत्म हो चुके। अब इसको ऐसे भी समझाते हैं कि आपके पास सपोज एक पानी का ग्लास है, और उस ग्लास में पूर्ण तरह देखा जाए ट्रांसपेरेंसी है। अब उसमें किसी ने पानी में क्या डाल दिया? मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी डाली है, और यदि तो वो मिट्टी हमारी विजिबिलिटी को, हमारी दृष्टि को बाधित कर रही है, तो उसका नाम तो है उदय भाव। उसका नाम क्या है? उदय भाव। और यदि सपोज उनमें से मिट्टी के कण बहुत सारे तो नीचे बैठे हैं, बहुत हल्के फुल्के से कोई कोई कण बीच बीच में तैर रहे हैं, मगर हमारी विजिबिलिटी को वो रोक नहीं रहे, तो वो कौन सा भाव है? क्षायोपशमिक भाव। कुछ क्षय है, कुछ उपशांत है। और आगे चले, जब मिट्टी को पूरा तुमने नितार दिया, उसको डिजिटल वाटर में कन्वर्ट कर दिया, अब वो कौन सा भाव है? शायिक भाव है। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं दर्शन से संपन्न होना, वहाँ है शायक क्षमिक सम्यक्त से युक्त होना। किससे युक्त होना? क्षायक क्षमिक सम्यक्त से। क्योंकि क्षायक क्षमिक सम्यक्त तो देखा जाए बहुत लंबा टाइम भी खींच सकती है, मगर यदि एक बार क्षायक सम्यक्त आ गई तो वो 3 भव से ज्यादा लांघता नहीं।
और हम देखे भगवान इसके आगे क्या फरमा रहे हैं कि दंसण संपन्नयायणं भन्ते जीवे किम जणयि दंसण संपन्नयायणं भव मिच्छत छेणं करे परम न विज्झायि। भगवान के चरणों में प्रश्न आया कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति दर्शन से संपन्न हो जाता है, उसका दृष्टिकोण धर्म के अनुरूप बन जाता है। जैसे हम मिथ्यात्व के 10 भेद सुनते होते हैं ना, जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म कहे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म कहे तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु कहे तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु कहे तो मिथ्यात्व, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहे तो मिथ्यात्व, और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग कहे तो मिथ्यात्व, कर्म से रहित को कर्म सहित कहे तो मिथ्यात्व, और कर्म सहित को कर्म रहित कहे तो मिथ्यात्व। अब ये 10 पॉइंट हमने कितनी बार सुने होंगे, मगर यदि इनकी तह तक जाना है तो वहां पर अपनी दृष्टि को भगवान की दृष्टि के अनुकूल बना करके हमें अब निश्चय तक पहुंचना होगा। और अदरवाइज क्या होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं अटक गया तो भगवान तो कहते हैं यदि श्रद्धा चली गई तो ज्ञान भी जाएगा, चारित्र भी जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धाहीन की जानकारी अज्ञान कोटि में चली जाती है। श्रद्धाहीन का चारित्र, उसकी समस्त क्रियाएं वो भी दुष्चारित्र में आ जाएंगी, वो भी सम्यक चारित्र में काउंट नहीं हो पाएंगे। तो कहा जो दर्शन से संपन्न है ऐसी आत्मा भव मिच्छत छेणं करे। भव का मतलब संसार, भव का मतलब संसार, संसार मतलब दुख, जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय अहो दुखो हु संसारो जत की संति जंतुनो। जन्मने का दुख है, जन्मं दुखं, जरा दुखं बुढ़ापे का दुख है, रोगों का दुख है, फिर मरने का दुख है। मीन्स उस व्यक्ति को ऐसे दुखों का सामना बार बार करना पड़ता है। किसको? जो मिथ्या दृष्टि। क्योंकि जिसका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है, जिसकी मान्यताएं ठीक नहीं है, तो वो किसी भी सही चीज को सही मानेगा नहीं, गलत को गलत नहीं मानेगा, और गलत को ठीक मान करके उसको एंजॉय करता चला जाएगा, उस रास्ते पे चलता चला जाएगा, और उससे उसकी आत्मा शांति तक कभी पहुंचने वाली नहीं है। और जिसे एक बार सम्यक तो मिल गया, तो भगवान कहते हैं उस दर्शन गुण से संपन्न हुई वो आत्मा जो भव वृद्धि का कारण है, भव भ्रमण का कारण है, उस मिथ्यात्व का छेदन कर देता है। मीन्स इससे क्या सिद्ध हुआ? 18 पापों में सबसे प्रधान पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल्य। अर्थात यदि एक बार मिथ्यात्व छूट गया तो फिर भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मा अपने भव भ्रमण को भी तोड़ देगा। मीन्स उसकी संसार में जन्म मरण की यात्रा फिर और ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। परम न विज्झायि। और भगवान कहते हैं यही क्षायोक्षमिक सम्यक तो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ये सम्यक तो भी कब आता है? जब 4 अनंतानुबंधी के कषाय या शांत हो, या क्षय हो, या उनका क्षोक्षम हो, और प्लस 3 जो प्रकृतियां दर्शन मोह की है, उसमें क्या आएगा? सम्यक तो मोह, मिश्र मोह और मिथ्यात्व मोह। अब सम्यक तो मोह देखा जाए है तो बहुत थोड़े वाला, जिसमें बोल देते हैं ना चल मल अवगाढ़ इत्यादि दोष आ जाते हैं, मगर यहाँ विचार करना है वो सामान्य रूप का दोष भी यदि क्लीन ना किया जाए तो धीरे धीरे उसकी लेयर जमते 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 उसको मिथ्यात्व तक भी, मिथ्या मोहनीय तक भी पहुंच जा सकता है। जैसे यदि आप अपनी गाड़ी के उस सामने वाले
शीशे को वाइप ना करो, उसको क्लीन ना करो, तो हल्की हल्की डस्ट से एक टाइम आता है बड़ी लेयर जम जाती है। वे सम्यक तो मोहनी भी टाइम के अंतराल के साथ उस मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो सकता है यदि क्लिनजिंग ना की जाए। मगर यदि सही को सही, गलत को गलत माना जा रहा है, भले तुम अभी फॉलो जीरो कर रहे हो, जीरो का मतलब टोटल जीरो फॉलो अप तुम्हारा हो रहा है। राजा श्रेणी की जिंदगी में कभी पचखान नहीं आया। वासुदेव श्री कृष्ण जी के लिए भी आता है कि उन्होंने भी कोई साधना, कोई व्रत इत्यादि ग्रहण नहीं किया, मगर फिर भी वो तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? उस श्रद्धा की बदौलत, उस सम्यक्त्व की बदौलत। अब सम्यक्ता की परिभाषाएं थोड़ी आज के टाइम में बहुत बायस हो चुकी है, जिसको बोलते हैं ना कि हिस्ट्री इज ऑल्सो बायस। हर संप्रदाय अपनी हिस्ट्री अपने अकॉर्डिंगली ही प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व की परिभाषाएं सभी संप्रदायों ने अपने अपने ढंग की बनाई, और वहां पर देखे भगवान के टाइम क्या मान्यता रही होगी। जीव को अजीव मानने की मान्यता तो नहीं होगी, अजीव को जीव कहने की भी मान्यता नहीं होगी। भगवान के टाइम तो स्थविर कल्पी और जिन कल्पी दोनों तरह के भगवान ने बता दिए। मगर टाइम के साथ साथ जब साधना पद्धतियां डिवाइड होने लग पड़ी, तो किसी ने तो बोला जो कपड़ा पहनेगा उसका मोक्ष ही नहीं होगा, जो कपड़ा पहनेगा। अब मोक्ष ही बंद कर दिया, मतलब जो कपड़े के साथ मोक्ष मानेगा वो सारी मिथ्या दृष्टि। एक पॉइंट ये हो गया। अब टाइम के साथ साथ फिर कपड़े वालों में भी कितने भेद आ गए। एक ने बोला जो मूर्ति को मानेगा वो मिथ्या दृष्टि, और जो मूर्ति को नहीं मानेगा वो सम्यक दृष्टि। और आगे चले जाएं, और आगे चले तो किसी ने बोला जो माइक का प्रयोग करे वो मिथ्या दृष्टि, जो माइक में प्रवचन में समाइक करे उसकी वो समाइक ही नहीं आएगी। अब ये कितनी तरह की डेफिनेशन होगी। और ऐसे टाइम में व्यक्ति किसके ऊपर स्टैंप करे, किस मार्ग पे चले? तो वहां पर तो सिंपल है, जिससे आत्मा के गुण विकसित हो, ज्ञान बढ़ता हो, श्रद्धा निर्मल होती हो, चारित्र के भाव विशुद्ध होते हो, और जहां पर निर्वध्यता टोटली हो वो पूर्णतया शुद्ध धर्म है। और जहाँ पर समय के प्रभाव से या किसी न किसी रूप में किसी चीज की एंट्रेंस हो चुकी हो, मगर उसको मानना जाए कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो देखा जाए सभी संप्रदायों की मान्यताओं में कुछ ना कुछ भेद जरूर होगा, मगर जो मूल चीजें हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अरिहंत, 24 तीर्थंकर सभी मानते हैं, 10 प्रकार के यति धर्म सारे मानते हैं, 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन को भी सभी मानते हैं।
और गुरुदेव कहते हैं कि यदि उन मान्यताओं के अकॉर्डिंगली भी तुम चल रहे हो तो तुम सम्यक दृष्टि, और यदि उससे बाहर चल रहे हो तो तुम भले किसी भी मत को मानने वाले हो, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। तो खैर ये सम्यक्त्व का जो प्रकरण है, ऐसा प्रकरण है जिसके ऊपर बिल्कुल ऐसे स्टैम्प करके नहीं बोल सकते ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। मगर हाँ, उसके भावों तक पहुंचने के लिए, उसके भावों तक उतरने के लिए या तो उस लेवल का ज्ञान हो। मगर भगवान ने तो कहा तुम्हें अपना ध्यान रखना है। तुम्हें किसका ध्यान रखना है? और जिसे नव तत्वों का ज्ञान है तो उसे उसके प्रति श्रद्धान है। और जब तहियाणम तो भावाणम, जहाँ जब शास्त्रों में आता है कि जो तथा रूप भाव पदार्थ कहे, उनको जो जानता और मानता है, फिर उसी आत्मा का दर्शन सम्यक है। और फिर जानने और मानने के बाद जो शंका नहीं, कांक्षा नहीं, विचिकित्सा नहीं, पर पाखंड प्रशंसा परिचय नहीं, अर्थात जब ऐसे गुण आते हैं तो उसका सम्यक तो बना रहता है, उसका दृष्टिकोण धूमिल नहीं होता। और विचार करना है, जिसने दर्शन को एक बार प्राप्त किया, सम्यक्त्व को एक बार प्राप्त किया, भगवान कहते हैं वो दीप शिखा फिर बढ़ते बढ़ते अखंडता को प्राप्त हो जाती है। जैसे अखंड दीपक जलाते हैं ना लोग, वो अखंड दीपक तो फिर भी बुझ जाएंगे, मगर यदि एक बार शायक सम्यक्त्व की अखंड लौ जागृत हो गई तो उसे कोई बुझाने वाला नहीं। अर्थात हमें उस शायक क्षमिक सम्यक्त्व से भी और बढ़ते बढ़ते उस अखंडता तक, उस शायक सम्यक्त्व तक पहुंचना है। तो अपने दर्शन गुण को और पुष्ट करना होगा। वो कैसे होगा? दर्शन के जो 8 आचार है उनकी साधना करने से, जो संवेग भावना है उसका बार बार चिंतन करने से, और जो 5 व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण है उन गुणों का भरपूर जिंदगी में अभ्यास करने से, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, यदि ये 5 चीजें मौलिक फंडामेंटल जिंदगी में है तो तुम सम्यक दृष्टि हो। और यदि सम्यक दृष्टि सपोज टिल नहीं हो तो सम्यक दृष्टि जरूर बन जाओगे। मगर यदि ये नहीं है और बाहर के तोता रटंत बहुत सी चीजें तुम बोलने के तो समर्थ हो, मगर यदि ये फंडामेंटल नहीं हो तो भगवान कहते हैं तुम अभी सम्यक दृष्टि नहीं पड़ी। जहाँ पर व्यक्ति हर आत्मा को अपने अकॉर्डिंग समझ करके, उसकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझ करके, कि जैसे सुख मुझे प्यारा, सुख उसे प्यारा, दुख मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख उसे अच्छा नहीं लगता, यदि ये दृष्टिकोण भी आ जाए कि मुझे हर आत्मा के सुख का ख्याल रखना, तो वो व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि। यदि ये ख्याल नहीं आता तो बाह्य क्रियाएं तो कर ली, तू मिथ्या दृष्टि है, तेरे को धर्म नहीं आता, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो जस्ट ऐसे अनाउंस करने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, देयर इज नो गारंटी। मगर यदि जिंदगी में भगवान के आचार्य जो सूत्र के वो वाक्य है कि जो हर आत्मा को अपने समान जान करके उसके सुख का ध्यान रखेगा, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। तो हम गुनगुनाए, अंतर की आँखें खुल जाए, अंतर की आँखें, जब सम्यक दर्शन आए, अंतर की आँखें खुल जाए, जब सम्यक दर्शन आए, अंतर की आँखें, तत्वों की जिसे पहचान हुए, तत्वों की जिसे मिथ्या दृष्टि बेजान हुए, मिथ्या दृष्टि बे, एक दिन वो मुक्ति पाए, अंतर की आँखें खुल जाए, अंतर के जड़ चेतन भेद को जान लिया, जड़ चेतन भेद
को, माया को बंधन मान लिया माया को। वो सीधे पथ पर आए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर की आंखें। वो जन से जिन बन जाता है, वो जन से जिन बन, सम्यक श्रद्धा न जगाता है, सम्यक श्रद्धा। फिर ज्योति अखंड जगाए, अंतर के आंखें खुल जाए, अंतर के। समता संवेग वैराग्य बढ़े, समता संवेग वैराग्य। अनुकंपा से सौभाग्य बढ़े, अनुकंपा से नास्तिक आस्तिक कहलाए, अंतर के आंखें खुल जाए, अंतर के। अनुपम प्रभास आनंद मिले, अनुपम प्रभास आनंद। जब दर्शन ज्ञान के फूल खिले, जब दर्शन ज्ञान के। जिन वाणी में रस आए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर की आंखें। जब सम्यक दर्शन आए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर के। और सम्यक दृष्टि जो हर किसी में सम्यक 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 अच्छी 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 चीज़ों को देखता है, वो कौन है? सम्यक दृष्टि। छोटी सी घटना सुना करते हैं। एक बार राजा अकबर ने ना अपनी सारी सभा में बीरबल का मजाक करने के लिए क्या कहा, मैंने रात को सपना देखा और सपने में क्या देखा कि एक अमृत कुंड है और सामने एक गंदगी का घड़ा है। मैं तो चल रहा था, तू भी मस्ती से चल रहा था, मैं तो अमृत वाले कुंड में गिर गया और तू गंदगी वाले कुंड में गिर गया। सब सभा वाले लोग जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे आज नैले पे दल्ला मिला। बीरबल की बात हमेशा ऊपर रहती थी, आज महाराज ने उसको नीचे सिद्ध कर दिया। मगर बीरबल कहता, महाराज आपने आधा सपना देखा है, मैंने इस सपने से आगे भी देखा है। क्या देखा? कहने लगा महाराज हम दोनों उन कुंडों से बाहर निकले, आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। मीन्स जो सम्यक दृष्टि है वो अच्छे को पकड़ेगा, भले बुराई में जन्मा है पला है मगर उसके दृष्टिकोण बड़ा निर्मल होगा। जो मिथ्या दृष्टि है, जन्मा तो हो सकता बहुत अच्छे खानदान में मगर उसका दृष्टिकोण पवित्र नहीं हो। तो इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। ओम।